क्या आपकी टीम अलग-अलग जगह से काम करती है और आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें हर कर्मचारी अपने यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करके डेटा एंट्री कर सके, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा सिस्टम जो गूगल फॉर्म से भी ज़्यादा पावरफुल है। इसमें आप मल्टीपल फॉर्म बना सकते हैं, मल्टीपल यूज़र बना सकते हैं और हर यूज़र को अलग-अलग फॉर्म का एक्सेस दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएँगे अपने बैकएंड साइड पे, जहाँ पे हमें फॉर्म बनाना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक डेटाबेस नाम से आपको टैब मिल जाएगा। इसमें आप मल्टीपल फॉर्म बना सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ऑर्डर फॉर्म बनाया हुआ है, एक फॉर्म। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें आपको क्या-क्या फीचर मिलने वाले हैं और आपको फॉर्म कैसे बनाना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्म का नाम दे देंगे और हमें जिस शीट में डेटा सेव कराना है, उस शीट का यूआरएल यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट अब हमें जो डेटा सेव कराना है वो सेल्स ऑर्डर नाम से शीट है, उसमें हमें सेव कराना है। तो उसमें हमें टैब भी डिफाइन करना पड़ेगा, किस पर्टिकुलर शीट में कौन से टैब में हमारा डेटा सेव होना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो जो भी हम फॉर्म बनाएंगे तो उसमें हमें अपने हेडर्स डिफाइन करने होंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे डेट, पार्टी नेम, शिपिंग एड्रेस, ट्रांसपोर्ट और पेमेंट टाइप क्या है, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेटा टाइप का। अभी हम कैटेगरी और आइटम नेम की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात कर लेते हैं डेटा टाइप का कि डेट का पर्टिकुलर हमारा डेटा टाइप क्या रहेगा। तो जैसे अभी हमने इसका डेट कर दिया है, पार्टी नेम हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना प्रेफर करेंगे। एंड शिपिंग नेम की अगर हम बात करें तो ये टेक्स्ट मैंने कर दिया, शिपिंग एड्रेस टेक्स्ट कर दिया। और इसमें लास्ट में अगर हम बात करें तो पेमेंट टाइप में हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर दिया है। अब ड्रॉप डाउन कहाँ से हमारा लिंक होगा, तो उसके लिए हमने एक अलग से सीट बना दिया है ड्रॉप डाउन नाम से। यहाँ पर जो भी हम ड्रॉप डाउन्स अपने इस फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर जो भी हम फॉर्म बनाएंगे और उसके लिए हमें जो भी ड्रॉप डाउन की आवश्यकता पड़ेगी वो हम ड्रॉप डाउन में ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि मैंने पार्टी नेम इसमें ड्रॉप डाउन वाले कॉलम में मैंने कॉलम डी कर दिया है। एंड पेमेंट टाइप की बात करें तो मैं इसको कॉलम सी कर दिया हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉलम डी में हमारा कंपनी नेम है और कॉलम सी में हमारा पेमेंट टाइप हमने ऐड किया हुआ है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंडेटरी का ऑप्शन है। अगर हमें मैंडेटरी रखना है कोई भी फील्ड्स तो हम यहाँ पे यम टाइप कर देंगे, अदरवाइज इसको ब्लैंक करेंगे नॉन मैंडेटरी के लिए। अब इसके बाद में इन दोनों को अभी हम इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑप्शन नीडेड पे। तो ऑप्शन नीडेड की हम बात करें तो यहाँ पर हमें जब हम ऑर्डर फिल करेंगे तो हमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी, एक क्वांटिटी एक प्राइस। तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी और प्राइस ऐड कर दिया है ऑप्शन नीडेड में। अब हमारे आइटम नेम कैसे आएंगे, तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर हमने कैटेगरी और आइटम नेम दो कॉलम डिफाइन किया हुआ है। तो अब जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके आइटम की कैटेगरी और उनके आइटम के नेम हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स वाले कॉलम में कॉलम ए एंड कॉलम बी में डिफाइन कर दिया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने कैटेगरी में 1 कर दिया और आइटम नेम में हमने 2 कर दिया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्रॉप डाउन्स में। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन सेव कॉलम का। तो कॉलम के में हमें यहाँ पर वो कॉलम नंबर ऐड करना है जो कि हम यहाँ पे डेटा अपना सेव करा रहे हैं। तो एक बार जहाँ पे हमारा डेटा सेव होगा उसका सीट मैंने ओपन कर लिया। बाय डिफॉल्ट हमारे 3 कॉलम फिक्स रहने वाले हैं, टाइम स्टैम्प, लॉगिन और आईडी। ये हमारा जब भी हम इस फॉर्म को क्रिएट करेंगे तो हमें ये 3 कॉलम फिक्स रखने पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो अभी हमने क्वेश्चंस की इसमें ऐड किए हुए थे हेडर्स। ये सभी हेडर्स हमारे यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है ऑलरेडी पहले से ही। इसके बाद में हमने कैटेगरी, आइटम नेम, क्वांटिटी और प्राइस, हमने ये जो कैटेगरी आइटम नेम यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है एंड कॉलम एम में हमने ऑप्शन नीडेड दिया हुआ है। इन दोनों चारों कॉलम्स को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद में हम इसकी बात कर लेते हैं ऑप्शन सेव कॉलम की। तो यहाँ पर अभी हमने ऐड दिया हुआ है, ये बिल्कुल गलत है, एक बार मैं चेंज कर देता हूँ। तो जब भी हमारा ये वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं, यानी कि जहां भी हमारा कॉलम ये खत्म होगा इन सब डेटा को फिल करके, अब जो हमारा डेटा सेव होगा यानी कि कैटेगरी नेम, आइटम नेम और ये दो ऑप्शन, सॉरी ये ऑप्शन नीडेड, इन कॉलम का डेटा हमें जहां से सेव करवाना है उसको हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम दे देंगे। जैसे अभी आप देखोगे यहाँ पे कॉलम 10 है, यानी कि जे है। तो अगर हम इसको कॉलम पता करें तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा 10 आ गया, तो हम यहाँ पर 10 ऐड कर देंगे। तो सिंपल सा मैं इसको 10 कर दे रहा हूं। इस तरीके से आप इसमें मल्टीपल फॉर्म बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने लॉगिन का। तो हर टीम मेंबर के पास अपना यूजर एंड पासवर्ड होगा, वो सिर्फ अपना ही लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमने यूजर पासवर्ड यूजर क्रिएट कर दिया है एंड पासवर्ड। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जिस फॉर्म का जिस पर्सन को जो एक्सेस देना चाहते हैं उसको हम इजीली यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं फॉर्म लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ये मैं फॉर्म पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना यूजर नेम एंटर करूंगा।
एंड यहाँ पे पासवर्ड एंटर करूंगा। अब मैं साइन अप पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में ये मेरे 3 बटन बन के आ चुके हैं, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर एंड प्रोडक्शन। अब हम बात कर लेते हैं सेल्स ऑर्डर का, तो इस पर हमने क्लिक किया सेल ऑर्डर पे। चलिए एक बार हम यहाँ पर एंट्री करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेट एंटर कर दिया दिस, एंड यहाँ से मैं पार्टी नेम सिलेक्ट कर लूंगा। शिपिंग नेम मैं यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे एंट्री करके देख लेते हैं। एक बार हम एंट्री करके चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटा किस तरीके से सेव होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेट एंटर करूंगा, पार्टी नेम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, शिपिंग नेम मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरा सेम ही है, तो आप यहाँ से एक्चुअली कॉपी नहीं कर सकते। तो न्यू सॉफ्ट इन्फोकॉम। अब यहाँ पे हम शिपिंग एड्रेस एंटर करेंगे प्रॉपर तरीके से जो भी रहेगा, एंड ट्रांसपोर्ट अभी मैंने कुरियर यहाँ पे मेंशन कर दिया। पेमेंट टाइप मेरा कैश रहने वाला है। अब ये हमने क्वेश्चन की एंट्री कर दिया है। अब नीचे आप देखेंगे तो ये मेरे ब्लू कलर में कुछ आइटम की कैटेगरी दिख रही हैं, जैसे एप्पल हो गया, वीवो, शाओमी, सैमसंग। अब अगर मैं एप्पल पर क्लिक करूंगा यहाँ पे एप्पल कैटेगरी पर, तो यहाँ पे एप्पल कैटेगरी में जितने भी आइटम्स हैं वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें सर्च का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च करता हूँ तो वो मेरा डेटा फिल्टर करके आ जाएगा। अभी लिस्ट छोटी है तो मैं स्क्रॉल डाउन करके देख सकता हूँ, लेकिन अगर हमारी लिस्ट बड़ी होगी तो उसमें हमें ढूंढना मुश्किल होगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन दे दिया है। अब सिंपल सा हम यहाँ पे अपना पर्टिकुलर जो भी हमें आइटम की एंट्री करनी है उसके आगे हम यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन करेंगे और यहाँ पे हम प्राइस मेंशन कर देंगे अपना। इसी तरीके से मैं एक दो आइटम की यहाँ पे एंट्री कर दे रहा हूँ। शाओमी कैटेगरी पर मैंने क्लिक किया। सॉरी, आई थिंक मैंने कुछ मिस कर दिया है इसमें। हाँ, एंट्री मैंने गलत कर दी थी तो मुझे एरर दे दिया इसने। अब वीवो पर मैंने क्लिक किया तो वीवो में आप देखेंगे इस पे मैंने एक चाहिए मुझे, ये मैंने एंट्री कर दिया। तो आप यहाँ से जिस भी कैटेगरी में आइटम की एंट्री करना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी का है, तो उसको आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे। एंट्री करने के बाद में हम अगेन इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये टेबल जो होता है हाइड हो जाता है। अब नीचे आप देखेंगे जो जो हमने एंट्री किया हुआ है वो सारा डेटा आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। अब हम एक बार रीचेक कर लेंगे कि ताकि एंट्री में कोई गलती ना हो, और रीचेक करने के बाद में सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे प्रोसेस हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और ये डेटा भी मेरा सेव हो चुका है। तो चलिए अब एक बार सीट हम चेक कर लेते हैं कि सीट में हमारा डेटा किस तरीके से आया हुआ है। ये मैं सीट ओपन कर ले रहा हूँ। अभी आप देखेंगे ये मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका है, जिसमें टाइम स्टैम्प, लॉगिन आईडी, आईडी नंबर आ गया, यहाँ पे डेट क्या है, पार्टी नेम, शिपिंग नेम आ गया, और इस तरीके से जो जो हमने यहाँ पे एंट्री की हुई थी, जिस जिस आइटम की जो क्वांटिटी हमने एंट्री की है वो हमारी क्वांटिटी आ गया और प्राइस आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि आप सबको कितना आसान हो गया ऑर्डर लेना, जबकि ये सारे फीचर्स आपको गूगल फॉर्म में नहीं मिलते हैं। अगर हम ऑर्डर लेने की बात करें तो गूगल फॉर्म में आप एक बार फॉर्म फिल करके सिर्फ एक ही ऑर्डर की एंट्री कर सकते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपने मल्टीपल आइटम्स की एक ही बार में एंट्री कर दी। अब हमारा गूगल शीट पर डेटा आने के बाद में, तो जैसा आप सबको पता है कि हमारा ये रियल टाइम डेटा यहाँ पे आ रहा है, फुल्ली कस्टमाइजेशन रहने वाला है, और अनलिमिटेड रिपोर्टिंग का ऑप्शन भी आपको यहाँ से मिल जाता है। ऑर्डर आने के बाद में अब आपको गूगल शीट पे जैसे भी रिपोर्टिंग करनी है, डेटा मैनेज करना है, ऑर्डर के लिए प्रोसेस करना है, वो सारी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। बिजनेस ऑटोमेशन से जुड़ी ऐसी पावरफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।